मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार। बिहार के लोगों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ चेहरे हैं। मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी सीधा कर देगा नीतीश कुमार को टकुआ की तरह। और नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है कि आज के बाद एक भी फैसले वो ले लें। जितने उठते उसे देखा है, जो गिरते हैं शजर से पर वह नहीं उठते जो गिरते हैं नजर से। नीतीश कुमार नजर से गिर चुके हैं बिहार के लोगों के। सुबह से छापेमारी शुरू, सुबह से छापेमारी चालू है और नीतीश जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराइए नहीं, ये दांत अच्छा नहीं लगता बिहार के लोगों को। बहुत मुस्कुरा चुके आप, अब आप दांत बंद कीजिए। 2020 में नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ चुनाव में थे, तब मैं नीतीश कुमार जी के लिए, एनडीए के लिए नहीं, नीतीश कुमार जी के लिए प्रचार कर रहा था। और नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। बिहार में नई सरकार बनने के बाद से ही ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो दूसरी तरफ लालू यादव समेत उनके पूरे परिवार पर ईडी का शिकंजा। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ गुलाम हाफिज सरवर जी मौजूद हैं इस वक्त, जो कि बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार की राजनीति को बाखूबी समझते हैं और देखते आए हैं। और कल तो पूरे दिन जब सियासी घमासान मचा हुआ था, तब पूरे दिन वो लाइव डिबेट में भी थे, राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। तो समझते हैं कि आखिर नीतीश कुमार, जिनको पलटी राम कहा जा रहा है, पलटी मारकर नई सरकार बनाई है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। गुलाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले शुरुआत इसी को लेकर करूंगी। एक तरफ तो देखिए नई सरकार बन गई, नया गठबंधन बन गया, दूसरी तरफ लालू यादव आज ईडी के सामने पेश होंगे, कल तेजस्वी यादव को भी ईडी के सामने जाना है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं ईडी पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार उर्फ पलटू चाचा का जो पिछला रिकॉर्ड है उस पर बात रखनी बहुत ज़रूरी है। और ये सफाई देकर मैं बात शुरू करूं कि मैं नीतीश कुमार का स्वयं प्रशंसक रहा हूं, और प्रशंसक इतना बड़ा रहा हूं कि मुझे देश के एक बड़े चैनल ने नीतीश के मौलाना के नाम से प्रचारित भी किया था। 2020 में नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ चुनाव में थे, तब मैं नीतीश कुमार जी के लिए, एनडीए के लिए नहीं, नीतीश कुमार जी के लिए प्रचार कर रहा था और अपने लोगों से कह रहा था कि जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं, कम से कम वहां उनको आप जिताएं, ताकि नीतीश थोड़े मजबूत हो जाएं। नीतीश का बिहार में मजबूत रहना ज़रूरी है बैलेंसिंग पॉलिटिक्स के लिए। माने पॉलिटिक्स में एक बैलेंस बनाने का काम हो, कोई बेलगाम ना हो जाए, ना भाजपा बेलगाम हो, ना आरजेडी बेलगाम हो, इसके लिए। लेकिन किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। नीतीश कुमार जी ने तमाम सीमाओं को, तमाम मर्यादाओं को, तमाम नीतियों को, और जो कहते हैं ना राजनीति में एक आदर्श होता है कोई, तमाम आदर्शों की तिलांजलि दे दी है। तमाम को किनारे रखकर जो निर्णय लिया है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। हम लोग जैसे लोग हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, और नीतीश कुमार जी को अब ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, जाते जाते आपने अपने नाम के आगे कालिक पुतवा लिया, और नाम का आप देश में आपका बड़ा नाम होने वाला था, और शायद जाना, मरना तो सबको है, उनको भी मरना, अमर तो है नहीं, तो मरने के बाद आपको कर्पूरी ठाकुर की तरह, आपको जेपी की तरह लोग याद करते। अब वो चीज़ नहीं होगा, अब आपको पलटू राम की संज्ञा ही हमेशा के लिए मिलेगी। एक तो ये बात, जाने से पहले जो भूमिका नीतीश कुमार जी ने बनाई, असल वहां से आऊंगा, ईडी पे आ जाऊंगा, घबराइए मत। जाने से पहले एक भूमिका बनी। पहले जो है एक कार्यक्रम बिहार में, एक रैली हुई पटना में, और रैली में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह, उसमें मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी परिवारवाद के समर्थक नहीं थे और उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, मैंने भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, ये नीतीश कुमार जी ने कहा। वहां से बहस शुरू हुई कि ये इशारा क्या कर रहे हैं। अब मैं परिवारवाद पर कह दूं, नीतीश कुमार जी जिस मंच से परिवारवाद पर वार कर रहे थे, उसी मंच पर माने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र राज्यसभा सांसद बैठे हुए थे, और वो नीतीश कुमार जी के पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। अब सवाल यह होता है कि जब आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र को क्यों राज्यसभा भेजा आपने? और किसी को भी भेज सकते थे,
एक दो नहीं है, वो बिरादरी पूरी। अगर उस बिरादरी को प्रतिनिधित्व देना था तो फिर परिवारवाद को क्यों आपने बढ़ावा दिया? क्यों आपने कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे को भेजा? ठाकुर बिरादरी में और भी लोग थे, नाई बहुत बड़ी एक आबादी, आप किसी को भेज सकते थे। एक सवाल। दूसरा सवाल, जिस दल में वो हैं जनता दल यूनाइटेड, वहां दसियों लीडर हैं जिनके पिता मंत्री थे, पिता सांसद थे, उनकी कारण वो पार्टी में हैं। अब वो एनडीए में गए। एनडीए में जो सबसे बड़ा घटक है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो स्वयं परिवारवाद के प्रतीक हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी थे। नीतीश जी को मैं सुना रहा हूं और जनता दल यू के प्रशंसक आप भी सुन लें कि वो नीतीश कुमार जी के जा रहे हैं वहां भाजपा में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया सम्राट चौधरी को, जो मुरट्ठा बांधे हुए। तो सम्राट चौधरी चाय तो नहीं बेचे थे प्लेटफार्म पर, जंगल जंगल भिक्षा तो नहीं मांगे थे, उनके पिता मंत्री थे शकुनी चौधरी, तो बेटा आ गए। तो परिवारवाद, अब एक बड़ा खुलासा परिवारवाद पर, भाजपा स्वयं परिवारवाद के शिकंजे में है। अब मोदी जी का कोई नहीं है तो मोदी जी का है ही नहीं है कोई, जिसके पास कोई है ही नहीं वो कहां से आएगा? लेकिन अमित शाह जी के पास है पुत्र तो है, राजनाथ सिंह जी के पास पुत्र है तो है, क्या कहते हैं आपको, कल्याण सिंह जी के पास पुत्र था तो है। जिन जिन नेताओं के पुत्र थे वो सब हैं मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे साहेब सिंह वर्मा, उनके बेटा हैं क्या कहते हैं साहेब सिंह वर्मा के बेटा दिल्ली से सांसद हैं, कौन वर्मा, उनके बेटा हैं। दूसरी बात कि उनके और कई मंत्री हैं जिनके बेटे जो हैं बाज़ाब्ता सांसद और विधायक हैं और मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री के बेटे हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। ये सब लोग परिवारवाद नहीं हैं। अब आ जाइए, चलिए ये लोग नहीं हैं, बिहार में ही है। बिहार में सबसे बड़ा परिवारवादी पार्टी है एलजेपी, स्वर्गीय रामविलास पासवान। उनके दो भाई थे, दोनों सांसद हो गए, एक मंत्री भी अब हो गए। वो मंत्री हो गए जिनको मंत्री लिखना भी हिंदी में नहीं आता, वो मात्रा कहां पर आएगा, वो मात्रा भी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कैमरे पर कह रहा हूं। जो पशुपति कुमार पारस जी हैं, जरा नीतीश कुमार जी बताएं कहां से डिग्री मिली उनको, कौन से यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लिया जो आपने मंत्री बना दिया? सिर्फ रामविलास पासवान के भाई हैं इसलिए मंत्री हैं। चिराग पासवान जिनका चिराग जल रहा है वो उनके पुत्र हैं। राजनीति में कौन सा योगदान था? चिराग पासवान चाय बेच रहे थे क्या? चिराग पासवान एनजीओ चला रहे थे क्या? चिराग पासवान सेवा कर रहे थे, कंबल बांट रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे? नहीं, सिर्फ रामविलास पासवान जी के पुत्र थे इसलिए। और पशुपति कुमार पारस के बेटे, अब देखिए प्रिंस, वो भी सांसद हैं। नीतीश कुमार जी कैसे मिलिएगा उनसे? मतलब सबका बेटा नेतागिरी करे, परिवारवाद नहीं। लालू का बेटा अगर नेतागिरी करेगा तो परिवारवाद हो जाएगा। वाह नीतीश कुमार जी, वाह, क्या परिभाषा आपकी है। आप तो मोदी जी को भी फेल कर दिए साहब, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये उम्मीद आपसे नहीं थी। इस बुढ़ापे में अभी योगेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा। योगेंद्र यादव ने बताया कि मैं गुरु भाई हूं नीतीश कुमार का, यानी नीतीश कुमार जी और उनके दोनों के गुरु पटनायक साहब थे। और पटनायक साहब ने कभी किसी भी पार्टी से माने सिद्धांतों के विपरीत समझौता नहीं किया। उनके पुत्र भी अब तक समझौता नहीं कर रहे हैं, अकेले हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने समझौते का सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो योगेंद्र यादव जी भी बहुत नाराज थे और मुल्क के सभी लोग नाराज हैं। जिसका कद प्रधानमंत्री का हो, जो प्रधानमंत्री मटेरियल हो, वो मुख्यमंत्री भी न रहे। अब मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार। बिहार के लोगों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ चेहरे हैं। मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी हैं। मुख्यमंत्री अब वो क्या कहते हैं, सिन्हा, मनोज सिन्हा, कौन सिन्हा, वो सिन्हा जी जो डिप्टी बने, ये दोनों। नीतीश कुमार ने कहा था सुशील मोदी को डिप्टी बना दीजिएगा चीफ मिनिस्टर, हमारा तालमेल बैठता। भाजपा का बट तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला। अब सुशील मोदी को नहीं बनाऊंगा, अब बनाऊंगा उस मुरट्ठा वाले को जो तेरा भी मुरट्ठा बांध देगा। अब वो मुरट्ठा वाला आ गया सम्राट चौधरी। मुरट्ठा बिहार में कहते हैं जो बांधता है ना सर में, उसको मुरट्ठा हम लोग बिहार में कहते हैं। तो सम्राट चौधरी सीधा कर देगा नीतीश कुमार को टकुआ की तरह। और नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है कि आज के बाद एक भी फैसले वो ले लें। जितने वो स्वतंत्र थे आज से वो गुलाम हुए हैं और बिहारियों को भी गुलाम बनाने की योजना चल रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं, जातिगत जनगणना हो चुका, तेजस्वी यादव ने करा दिया। यादव भारी है आप पे, यादव डबल है आपका।
यादवों को गाली बक्की जा रही है बिहार में, यादवों को लठैत कहा जा रहा है बिहार में, यादवों को गुंडा कहा जा रहा है। इनके नेता कह रहे हैं, नीतीश कुमार के विधायक कह रहे हैं यादव लोग बहुत बड़े लठैत होते हैं। वीडियो वायरल हो रहा उनका, उनके विधायक का। तो लठैत थे और घोटालेबाज थे और जमीन के बाद नौकरी के बदले जमीन था। तो नीतीश कुमार को सपना में रात में आया क्या? नीतीश कुमार पहले भी लालू जी के साथ सरकार बना चुके। 2015 में आपने महागठबंधन बनाया और लालू जी के साथ चुनाव आप लड़े, तब भी आपको लालू जी की सीट ज्यादा थी, आपको मुख्यमंत्री बनाया लालू जी ने। एक सेकंड क्लियर करूं, तब लालू जी घोटालेबाज नहीं थे, चारा घोटाला नहीं हुआ था, तब कोई CRCT घोटाला नहीं हुआ था, तब जमीन घोटाला नहीं हुआ था। उसके बाद आप हट गए, 20 में आप NDA से लड़े, ठीक है, हम लोग साथ थे। लालू घोटालेबाज हैं, परिवारवाद हैं, लेकिन फिर जो आप गए तो वो किन शर्तों पर गए, ये सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मगर भाजपा में नहीं अब जाऊंगा। तब जो लालू जी के साथ गए तो किन शर्तों पर गए? तब लालू जी का घोटाला खत्म हो गया था क्या? तब लालू जी का के बेटे का सारा दोष मुक्त तो हो गए थे क्या? मीसा भारती पर ED का क्या कहते हैं मामला, नोटिस नहीं था क्या? सब कुछ था। फिर आप गए और आपने ED के खिलाफ कहा है, नीतीश कुमार ने कहा ED का दुरुपयोग हो रहा। आज होना शुरू हो गया ना, आज शुरू हो गया, सुबह से छापेमारी शुरू, सुबह से छापेमारी चालू है और नीतीश जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराइए नहीं, ये दांत अच्छा नहीं लगता बिहार के लोगों को, बहुत मुस्कुरा चुके आप, अब आप दांत बंद कीजिए। आपको जो लालू जी ने कहा था ना पेट में दांत है, याद आया ना वो वीडियो, पेट में दांत है नीतीश कुमार के, ये अब समझ में बात आई। लालू जी की बात अब समझ में आई लोगों को कि पेट में दांत है। कोई सिद्धांत नहीं नीतीश कुमार का, कोई उसूल नहीं नीतीश कुमार का, कोई तरीका राजनीति का नीतीश कुमार का नहीं। अरे आपसे तो अच्छा वो लोग हैं जो मतलब कुछ और करता, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ऐसा कहीं राजनीति ऐसी हुई आज तक दुनिया में? ऐसी घटिया राजनीति कभी हमने नहीं देखी। सुबह में कुछ, शाम में कुछ। अब मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी का वीडियो अभी वायरल हो रहा, जो नीतीश कुमार को न जाने क्या क्या कह रहे हैं। जो अमित शाह कह रहे हैं बिहार के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अब ये जो नीतीश कुमार है और ललन सिंह है, इसके लिए दरवाजे हमने एकदम बंद करके लॉक कर दिए। अब अमित शाह जी वो लॉक तोड़ दिए और ये घुस गए बेशरम। इनको दरवाजा में घुसने में भी शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार जी का एक भाषण वायरल हो रहा, कह रहे हैं BJP बड़का झूठा पार्टी, ठीक है, B फॉर बड़का, J फॉर झूठा, P फॉर पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी के पाले में कैसे चले गए आप? इसका मतलब उससे भी बड़े झूठे आप हैं भाई। झूठा झूठे की दोस्ती होगी ना। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जहां थे वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहां थे आप? कहीं नहीं, आप कहीं नहीं। आप दिल में थे लोगों के, आप लोगों के दिल में थे। हमारे यहाँ एक शेर पढ़ा जाता, नीतीश कुमार जी कभी कभी मुशायरे में जाते हैं, उठते उसे देखा है जो गिरते हैं शजर से, शजर कहते हैं पेड़ को, उठते उसे देखा है जो गिरते हैं शजर से, पर वह नहीं उठते जो गिरते हैं नजर से। नीतीश कुमार नजर से गिर चुके हैं बिहार के लोगों के नजर से। और नीतीश कुमार जी 2024 में कोरे कागज पर आप लिख लीजिए, भाजपा तो जीतेगी, आप नहीं जीत पाओगे। JDU नहीं जीत पाएगी। जो JDU के MP लोगों ने कान भरा ना, ब्राह्मण भूमिहार ने, ब्राह्मण और भूमिहारों ने कान भर दिया इनका। संजय झा का नाम आ रहा, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि संजय झा जो है आए थे दूत बनकर। ये दूत हैं या आपके राजनीति के लिए यमदूत हैं? ये दूत नहीं है, ये ब्राह्मण लॉबी जातीय जनगणना से घबराई हुई लॉबी थी। ये भूमिहार लोग जाति जनगणना से घबराए हुए थे। लालू के नाम से इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लालू काल है इनके लिए, लालू बवाल है इनके लिए, लालू सवाल है इनके लिए। लालू इनसे पूछना चाहता है कि आबादी तुम्हारी 9% और तुम बिहार की बड़ी आबादियों को गुलाम बनाना चाहते हो, नहीं होने देंगे। लालू ने कहा है सामाजिक न्याय का नारा, और सामाजिक न्याय का मतलब सबका बराबर का सम्मान, बराबर की हिस्सेदारी। इनसे इनकी हालत खराब थी। नीतीश कुमार के कान में मंत्र डाला गया। ब्राह्मणों ने और भूमिहारों ने जो नीतीश कुमार की पार्टी में थे, उन्होंने कान भरा कि अगर इसके साथ रहिएगा ना तो 24 में राम लहर चलेगा। अरे राम लहर नहीं चलेगा, काम लहर चलेगा, जो तेजस्वी ने करके दिखाया है। जो लाखों नौकरियां दी गई हैं उसका परिवार दुआ नहीं देगा क्या?
लेकिन सवाल सर यही आ रहा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव आखिर करेंगे क्या? एक तो सरकार गई, ऊपर से ईडी का शिकंजा भी कसा हुआ है। जनता करेगी। जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई है क्या? सबसे बड़ी ताकत जनता, जनता जनार्दन है और लोकतंत्र में जनता ही निर्णय करती है। बिहार की जनता निर्णय करेगी। जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से इस बुढ़ापे में लालू यादव को आपने जेल भेज दिया। चारा घोटाले में कई और लोग शामिल थे। जगन्नाथ मिश्र का भी नाम था, चले गए, स्वर्गीय हो गए, कभी जेल नहीं गए। तो मिश्रा जी जेल नहीं गए, ऊपर चले गए। दुबे जी नहीं जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। चौबे जी भी नहीं जाएंगे, उपाध्याय जी भी नहीं जाएंगे और भूमिहार जी भी नहीं जाएंगे। जाएगा पिछड़ा दलित। तो ये पिछड़े दलित में ये जो आजकल टर टर कर रहे हैं चिराग पासवान, इनको पता नहीं कौन सी राजनीति चिराग पासवान करते हैं। हम लोग को लग रहा था ये नौजवान कुछ काबिल आदमी, जिसके बाप को जलील किया गया। रामविलास पासवान का जब भारतीय जनता पार्टी ने बंगला खाली करवाया तो फोटो रोड पर उठाकर फेंक दिया गया। वो जो तस्वीरें थी जिसमें माला लगाया जाता है, और रातों रात खाली करा दिया गया। चच्चा को तोड़ दिया गया, फिर भी भतीजा पीछे लगा हुआ है। जी ये कौन सी पॉलिटिक्स है? आ जाओ चिराग पासवान जी, इधर आओ, यहाँ सम्मान मिलेगा और यहीं सब कुछ मिलेगा। और असल आपके बाप के आत्मा को शांति भी यहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की बात करते थे। आप किसकी बात करने लगे? हम मोदी जी को छोड़ के नहीं जा सकते। और ऐसा छोड़ देगा मोदी आपको कि फिर आपको कहीं जगह भी नहीं मिलेगी, ये भी याद रख लीजिए। और जिसको कहा जाता है ना मैट्रिक फेल, 9वीं फेल, ये सोशल मीडिया पे मनीषवा जैसे लोग जो लिखते हैं, जो कलंक ऑफ बिहार मनीष कश्यप है, जो लिखता है, आजकल हीरो भाजपा बना रही है उसको, 9वीं फेल है मनीष कश्यप, तुमको 10 साल पढ़ना पड़ेगा ट्यूशन तेजस्वी यादव से। अभी विदेश की धरती पर तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हुआ था और घंटों अंग्रेजी बोले थे तेजस्वी यादव। और जो प्रशासनिक क्षमता अभी दिखती है, जो परिपक्वता दिखती है, जो मैच्योरिटी है शब्दों में, जो एक मन बेहतरीन जो शब्दों का चयन है, वो तेजस्वी यादव लगते हैं कि वाकई बिहार के आने वाले दिनों के सीएम हैं और वही सीएम बनेंगे आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम हाफिज सरवर जी से हम बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि आखिर बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी आना है। लेकिन उससे पहले ही पुराना गठबंधन टूट कर नया गठबंधन बनने के मायने क्या है और इसका नुकसान सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को कितना होने वाला और बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद होने, तमाम चीजों पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।